नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निम्रा मेहरा, और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। मैनू छेड़ना ना, मैं पहाड़ी चढ़ रहा। टेंशन ना लवो, स्पाइडरमैन अपाहज है ता इंजन चढ़न दे। ख़वातीनो हज़रात, कहानी कोई भी हो उसमें एक विलन होता है और एक हीरो होता है। आहा, कहानी में ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर ही किसी कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। वाह। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग हीरो को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि विलन का किरदार निभाना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। और इसका सबूत ये है कि विलन के डायलॉग हमेशा देखा ये गया है कि बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं बनिस्बत हीरो के डायलॉग से। बहुत अच्छे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਗੇ ਟੋਕ ਰਹੀ ਆ। बिल्कुल सही। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। hey वापस 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 ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। अच्छा, इन्हू बड़े मसाइल हो रहे जे पाकिस्तान च स्पाइडरमैन नू। अच्छा। परसों भी एक बंदे दी जान बचाने वास्ते ने इंज तार सुट्टी है, बिजली वाले खंबे च फस गए। ओए काशिफ, हाँ जी। और तुम कह रहे हो कि हीरो का कोई काम नहीं होता। मैं जो 40-40 हजार फुट ऊपर जाकर मैं काम करता हाँ। हूँ, लोगों को बचाता हूँ, वो तुम्हें काम नहीं लगता? वैसे बचाण तुसी 22 करोड़ आवाम नू भी आए सो, देख लो की खाना खराब होया ओदा। इस वास्ते वो सही कह रहे ने कि डायलॉग्स जेडे ने वो विलन दे ही हिट हुंदे ने ते वो नंबर ले बिल्कुल। जांदा। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ कुछ बचाया या नहीं बचाया? ਤੁਸੀਂ हुकूमत बचा ली बस। नाज़रीन, बात हो रही थी सुपरमैन की, बल्कि सुपर हीरोज की, लेकिन इन सुपर हीरोज को आज हमने यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं वो एक सुपर विलन है। आहा, जब भी विलन की तारीख लिखी जाएगी इनका नाम सबसे ऊपर होगा। ओए होए। आपकी बहुत सी तालियों में शफकत चीमा। चीमा चीमा। वेलकम सर, वेलकम। मैं यकीन करो कि बड़िया बड़िया बिल्डिंगां ते चढ़ गया, बड़े बड़े पहाड़ां ते चढ़ गया, लेकिन कुड़ी नहीं मेरे को चुकी गई। और हमारी जो सुपर डुपर दूसरी मेहमान हैं, आहा, वो उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर राज किया और अब वो टीवी स्क्रीन पर राज कर रही हैं। एक वक्त था कि इन्हें जैज गर्ल कहा जाता था। आहा। लाखों दिलों की धड़कन है आप, आपकी बहुत सी तालियों में ज़ारा शेख। अरे वेलकम, वेलकम यार। चीमा साहब, ये बताइए कि माशाल्लाह आपने अब तक कितनी फिल्मों में काम कर लिया? काशिफ साहब, ये मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ आज आप लोगों के अरे सामने बैठने की। थैंक यू सर। मेरी इस वक्त मूवीज जो हैं वो 946 मूवीज में 946 मूवीज मेरी जो हैं ये अरे release हो वाह, चुकी हैं। क्या बात है, बड़ी तालियों में जाएगी। 900 फिल्में की आपने। लेकिन 900 ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में ऐसा आर्टिस्ट नहीं पैदा हुआ। बेशक। और मेरे ख्याल है, अपने अपने ख्यालात के इजहार है कि मेरे मरने के बाद भी, दुनिया से जाने के बाद भी ऐसा पैदा नहीं होगा जो इतना काम करे। अरे भाई, 900 फिल्मों में काम किया। चीमा साहब बारे ते मुहावरे बन गए जे। क्या? 900 फिल्मा करके चीमा हज नू चले। और काशिफ साहब, हाँ जी। मैंने इतने यू टर्न नहीं लिए जितनी इन्होंने फिल्में की। वैसे तुसी झूठ ना बोलो, इन्हां दी फिल्मां नालों ज्यादा यू टर्न तुहाडे ने। एक बात कहना चाह रहा हूँ जी सर। लेकिन इंसान के अंदर झांकना चाहिए कि यार हर फिल्म में जो कुड़ियां ही चुप के ले जाता है, कोई चंगे काम भी करता है कि नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि मैं तो नादान ही था, आहा, मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। बात दिल में ही थी, दिल में रही, और काम हो भी गया। वाह वाह वाह। मैं तो नादान।
ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਦਾਨੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। वैसे एक बात जरूर है कि कुड़ियां तो बड़ियां चुकी हैं, हाँ जी। लेकिन ज़हरा शेख साहब बैठी हुई हैं, लेकिन अल्लाह ने बस बचा ही लिया है इन्होंने। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਚੁੱਕੋ मैं हथ पवा देना ना। सीमा साहब ये बताइए कि आपने माशाल्लाह इतने नेगेटिव रोल किए गए। जी जी। तो जब आपने कोई पॉजिटिव रोल किया तो कोई आपको ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी कि इतने नेगेटिविटी आपकी इतनी मशहूर है, तो पॉजिटिव रोल्स के कैसे काशिफ रिस्पॉन्स साहब, आप आर्ट को समझते हैं। बात यह है कि आर्टिस्ट वही होता है जो अपनी ज़ात की नफी कर दे। है? अरे वाह वाह। जैसे कि आप मुझे एज ए विलन देखते रहे हैं फिल्मों में, कैसे कैसे मैं डरावने मतलब ऐसे किरदार अदा करता हूँ, लेकिन जब मेरे सामने सैयद नूर साहब की फिल्म चूड़ियाँ आई आए तो मैंने अपनी ज़ात की ये नफी कर दी कि ये वो शफकत चीमा नहीं है, हाँ। ये एक बेटी का बाप है। वाह जी वाह। तो आदरा फिल्म उठाकर देखें जहाँ पे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल की धड़कन तेज हो जाती है जब मैं ये कहता हूँ कि दो बरा मामा कहिए तो एक मामा बनता है। वाह। अपने भांजे को वो बोलता है, जी। कहना दो बरा मामा कहिए तो एक मामा बनता है, तू घोड़े ते बहन वाली गल कर, आज जग जाने या मामा जाने। ज़ारा जी ये बताइए कि क्या वो दौर था कि जब आपको भी शफकत चीमा से डर लगता हो एज अ विलन? मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तो इन्होंने डर मेरे को की होना सी, मैं फड़ के ना सिर ते प्यार दे देता यही हुआ था। अच्छा। यही हुआ था। ओके। और इन्होंने मुझे बेस्ट विशेस दी थी जब मैं फर्स्ट टाइम इनको मिली थी, और बड़े अच्छे माहौल में मिली थी। ये बताइए कि आपने इतना लंबा एक ब्रेक लिया, क्या आपको हमारी याद नहीं आती थी? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे थे। आप इस बात से परेशान न हो, अगर मैंने कई डायरेक्टरों को नहीं, कहा मैं यार, बहुत कि ज़रा सेंसिटिव शेख हूँ, को मुझे काबू तो कराओ मेरे, हवा भी लग इन्हें जाए मैं ना चुप के तो- ले जाऊंगा। इनको मुझे उठाने का बहुत शौक है। लेकिन मैं हूँ भारी, मतलब मेरा अच्छा खासा वेट है। नहीं, मेरे काशिफ साहब अभी ये हुक्म करना, अभी उनसे ज्यादा होगा। उनसे वैसे मुझे आज भी याद है कि फोर्टिस स्टेडियम में एक आपका बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा था, आए हाय। जी, बिल्कुल। जहाँ से आपको जैज गर्ल का कहा गया। That was तो my हमने first भी उस time. बिलबोर्ड के नीचे से बड़ी दफा गुजर के आपको देखा है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਰਸ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। अच्छा। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਚਪੇੜਾ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਮਾਮਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਈ? जी मतलब much. एक दफा सुना ये कि आपने सांप मुंह के जरिए निकल गया था, ये बताइए कि वो निकल गया या आज भी आपके अंदर मौजूद है? बस ये इंसान को मतलब तरक्की करने के लिए ना, आगे आने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसा। मैं उस वक्त स्पोर्टिंग एक्टर था, मैं मुख्तसर बात करता हूँ, मैंने कहा यार बुलाओ जरा सांपों वालों को, वो ले आया बोरियों में बांध कर। मैंने उसे सबसे पहले ये कहा कि तुम अपने सर पर रखो। Okay. वो जो सांप लेकर आया था, मैं अगर एक ने रख लिया तो मैं भी रख लूंगा। वो सांप जो था वो चलते 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 मेरे हाथ में वो था शहद लगा हुआ, वो चलते चलते यहाँ पे आ गया। ओके। जब यहाँ पे वो आया ना तो मैंने भी अपनी आगे से जुबान जो थी ना वो हिलानी शुरू कर दी, चलो। और मेरी और उसकी जबान सांप की एक हो गई। ओके। बड़ी शोहरत निकली, या शफकत चीमा ने क्या कर दिया, वो कर दिया। वो आगे तारीफ क्या करने लगे उमर शीफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन। आगे तारीफ है यार हुमायूं क्या शफकत चीमा ने काम किया, ये मैंने कहा क्या किया? हुमायूं साहब आपने मेरी बात में नहीं बोलना, मेरा और इनका डायरेक्टर साहब का झगड़ा है। इन्होंने मुझे कहा था मैं फिल्म का मेन विलन मैं हूँ, तो आप क्या लेने के लिए आए हैं? और यार इन्होंने मुझे साइन किया है। वो बात करते करते बात गर्म हो गई। ओके। वो बात जब गर्म हो गई ना, मुझे जो जब आया गुस्सा, तो सांप मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, वो सांप का मैंने मुंह ऐसे लिया अपने दांतों के नीचे, मैंने जो जब उसे दबाया है, उसके बाद वो सरी जो थी वो ही मेरे मुंह में रह गई, और सांप जो ब्लड खिलाता हुआ ना मैंने ऐसे ही फेंका, मैं शूटिंग छोड़ के चला गया। अच्छा। अब दूसरा दिन मैं राही साहब के साथ शूटिंग कर रहा हूँ, खतरा 440 की। अब राही साहब कह रहे हैं शफकत चीमा डायलॉग बोलो, तो मैं राही साहब के सामने डायलॉग बोल रहा हूँ, मैं तो क्या कर रहे हो? मैं क्या हुआ मुझे? आगे मैं उनसे बदतमीजी में बोल पड़ा, उसका जहर जो था वो मेरे ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। ओके। वो चलते चलते यहाँ तक आ गई कि उसने जब देखा ना कि यार इसको कुछ हो गया, उसने फ़ौरन अपने सेक्रेटरी को कहा कि शबाज इसे लेकर किसी हॉस्पिटल में जाओ। मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल में लेकर गया। जब चेयर पर मुझे बैठाया गया तो उस वक्त मेरी सुध जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। ओके। 6 दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरे मैदे को वॉश कर दिया गया, और अल्लाह की ज़ात ने मुझे ज़िंदगी दी। और ये फिल्म थी मिस फितना, उमर शरीफ साहब की। वाह। जान की बाजी लगाकर वो मैंने शॉट जो था वो पिक्चराइज कराया। ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਫਨ ਦੀ ਖਾਤਰ 6 ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਸੀ ਉਹ 12 ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਾ साहेब। यार ये बताइए कि इस कदर दिलकशी जो आपने बरकरार रखी हुई है, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये तीसरी चौथी दफा कहने लगा हूँ गई जवानी फेर नहीं आंदी लख खुराकां खाइए, लेकिन आपकी तो फुल स्टॉप लगा हुआ है, जा ही नहीं रही जवानी। तो इसका क्या राज क्या है? कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करती हैं अपनी, कोई जिम बहुत ज़्यादा जाती हैं, क्या करती हैं, हमें भी कुछ बताइए। एज एन एक्ट्रेस डेफिनेटली मैं डाइट पे थोड़ा सा, बल्कि इनफैक्ट मुझे तो बहुत खाना चाहिए, बिल्कुल। तो जहाँ मुझे लगता है ना मैं खा जाती हूँ, और मैं जितना खाती हूँ ना यू कैन नॉट इवन इमेजिन। नहीं नहीं ऐ ना कहो जिन्ना साडा एंकर खांदा तुसी सोच नहीं नहीं, सकदे। लेकिन मुझे जहाँ लगना होता है वहाँ लग ਇਹ जाता है। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਐਂकर मगज 6 फ्राई। ਪਲੇਟਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਵਲ ਮਨਾ ਨੇ 2 ਕੁ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। काशिफ अंकल, पुट्ठे हाथी चपेड़ देनी है। चाचा काशिफ, हाँ चलो ये ठीक है। हाँ चाचा ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज आपने इतने बड़े विलन साहब को बुलाया है, आज मुझे हीरो बन के डर लग रहा। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟੀਆਂ ਘਟਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਂਟਾ ਸ਼ਲਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਲਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਲਨ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਜੇ ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਗੰਡਾ ਸੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੰਡਾਸਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। चीमा साहब ये बताइए कि आप माशाल्लाह एक मजहबी घराने से आपका ताल्लुक था, बहुत ही ये कॉम्बो बहुत ज़रा डिफरेंट है, तो फिर आप एक्टिंग की फील्ड में कैसे आ गए? मेरे वालिद साहब आलमदीन थे माशाल्लाह। और उनकी ख्वाहिश तो यही थी कि मेरा बेटा एक आलमदीन बने। वाह। मैं जामे नेमिया गढ़ी शो लाहौर का तालिब इल्म हूँ, तो बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि था तो मैं मौलवी, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने मुझे इस तरफ ले आया अल्लाह, बस ये उसका मेरा रिज़्क़ इसमें लिखा हुआ था। तो ये कहना चाहता हूँ कि आ सजना जे तू सजना ते बिन सजना तू नहीं हो सजना सजना। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं कर रहा एक गल मैं सुल्तान राई दे बारे च कर रहा। वाह 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 वाह। जेड़ा सजना आ सजना जिन्ने मेरे राही नू वेखिया ना रजिया ना रजीना। वाह वाह वाह। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੁਰਬਤ ਦਾ, तो दूजा ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। सर आपने एक तवील स्ट्रगल पीरियड देखा है, जी जी। तो फिर ये बताइए कि आपको ब्रेक थ्रू कैसे मिला? बड़े अरसे तक मैं कम अज कम नहीं कोई 13 से 15 साल तक मैं एज ए एक्स्ट्रा और फाइटरों में काम करता रहा। वाह। अच्छा। उसके बाद एक डायरेक्टर की नज़र पड़ी मेरे पर और उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में कास्ट किया एज ए विलन। तो ये मेरी फर्स्ट मूवीज मेरी जो रिलीज हुई थी 89 में, उस फिल्म का नाम था कालका। आहा। कालका रिलीज हुई, 7 फिल्मों में वो फिल्म हिट गई। जिस फिल्म का नाम कालका था, शफकत चीमा अगर वो ना बनती तो आज शफकत चीमा ना होता। वेरी नाइस। ज़रा ये बताइए कि तेरे प्यार में एक सुपर डुपर बल्कि इससे भी ऊपर की फिल्म हिट, उसका एक्सपीरियंस कैसे था? वो आपको कैसे मिली, कैसे ऑफर हुई? एक कैरेक्टर ऐसा था जिसके लिए एक लड़की ऐसी रिक्वायर्ड थी, एंड देन दे चूज मी फाइनली। अच्छा, उन्होंने आपको ऑफर की या आपने अप्रोच किया? उन्होंने ऑफर Okay, किया। okay, उसके as a model. बाद मैंने टाइम भी लिया थोड़ा सोचने का। इनफैक्ट मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी। आई वॉज रियली अफ्रेड एक्चुअली, मैं थोड़ा डरी भी हुई थी बिकॉज मेरा एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट ये कि जो होना है वो तो होकर ही रहना है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ में ਇਹ ਵੀ करने ने रोटी अचार में। चाचा काशिफ, हाँ जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे उनके पोस्टर्स लगे हैं इनके भी पोस्टर्स लगे हैं। कहाँ? उस पर लिखा था वार्निंग डेंगू मच्छर से बचिए। ओके। वाह। देखा ये गया है कि ये जो मॉडल्स की पॉपुलैरिटी जो है ये बहुत फैन फॉलोइंग होती है, लेकिन एक फिल्म स्टार की एक बात ही कुछ और होती है। मतलब मैंने टीवी में बहुत काम किया है, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ फिल्म स्टार, लेकिन जो बड़ी स्क्रीन है, आपने उस पॉपुलैरिटी को कैसे रिसीव किया? कुछ
समझना तो नहीं शुरू कर दिया कि मैं बहुत ऊपर हो गई हूँ? देखिए काशिफ, आप भी आर्टिस्ट हैं और देखिए जो बड़ी स्क्रीन का आर्टिस्ट होता है ना, वो तो मतलब एंड है ना, मतलब हाँ। उसके बाद कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। एक्टर ही होता है। आप मॉडलिंग कर लें, अपने आप को जितना मर्जी आप फैशन में ले आए, टीवी की हद तक भी ले आए, बट फिल्म का आर्टिस्ट है ना, वो आपको एक अलग ही लगेगा। उसकी बिल्कुल एक है। पहचान, उसका मिजाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एक्सप्रेशन वो डिफरेंट होगा। अब ये हमारे सामने इतनी बड़ी मिसाल एक बैठे हैं शफकत चीमा साहब। क्या बात। मुझे लगता है कि ये टीवी से आते तो शायद मुझे भी इनका इतना ना होता, लेकिन बिकॉज ये फिल्म आर्टिस्ट हैं और इन्होंने बड़ी स्क्रीन पे आके अपना टैलेंट जो है दिखाया। मुझे इस बात एक बात का बड़ा दुख है यार। जी सर। आप सब पूछेंगे यार शफकत चीमा तुम्हें किस बात का दुख है? किस शफकत बात? चीमा, तुम्हें किस बात का दुख है? बस इस गल नहीं दुख है यार, हर कुड़ी चुकी है यार, जरा शेख नहीं मैंने चुकी। कहा इनको फिक्र ही मेरी लगी हुई है। अब मेरा अच्छा खासा वेट है, ये मुझे नहीं उठा पाए। उन्होंने आपसे बहुत हैवी वेट जो है वो उठा हाँ, ली इसमें भी कोई शक जी, नहीं। ਜਦੋਂ ਅੰਜਮਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। अच्छा सर, अब बात करते हैं फिल्म कालका की। अच्छा जी। पहली दफा सुल्तान, द ग्रेट सुल्तान रईस साहब के सामने आपने काम किया। जब जी। पहली दफा आमने सामने हुआ तो जी, वो जी। एक्सपीरियंस तो जरा शेयर करें भाई। यार एज एक्टर टू फाइटर, फाइटर टू एक्टर, एक्टर टू करेक्टर एक्टर, मेरी ये ख्वाहिश थी कि कब ये मेरे सामने आए। आहा, हाँ हाँ। एक दफ़ा मैं एक फिल्म की शूटिंग कर आ रहा था, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वाह। ये मुझे बड़ी अच्छी बात याद है। राई साहब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं जब आया तो मैंने कहा जी आई एम सॉरी, मैं ज़रा किसी और फिल्म की शूट कर रहा था तो आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ा। तो मैं उनके पाँव में ना ऐसे बैठ गया। ओके। कहते क्या कौन सी फिल्म की शूटिंग करके आए हो चीमा? मैं कहा जी जबरू फिल्म की। तो आगे से हंसे, उनको ये पता था कि मेरे दौर में दूसरा कोई और जबरू पैदा नहीं हो सकता। तो वो कहते ने नाक था ना फीना सा, बड़ा प्यारा सा लगते थे जब वो हंसते थे। तो कहते ने कहना मुझे ये पता जबरू कौन है? मैं क्या हंसो ना, जबरू तुसी नहीं है, जबरू शफकत चीमा है। आप हंस कर कहते अच्छा 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 अच्छा, ऐसा मतलब ये है कि तेरे अंदर हीरो घुसा हुआ है। चीमा साहब ने 4 जनरेशन के साथ काम किया। सुल्तान राई साहब से लेकर फवाद खान तक का दौर आपने देखा है। जी जी, ये फवाद बताइए खान कि- मेरे सामने हीरो है फिल्म मौला जट में। ये बताइए कि बेस्ट दौर आपको कौन सा लगता है? बेस्ट दौर तो मैं यही कहूँगा कि जो सुल्तान राही का दौर था, हाय हाय। वो सुल्तान राही का दौर था। वाह। क्योंकि आर्टिस्ट वही होता है जो अपनी ज़ात की नफ़ी कर दे। आज के दौर में मैं आर्टिस्टों को देखता हूँ, ये मैं कोई दूसरे आर्टिस्टों की ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो अपने रोल में घुसते नहीं हैं। ਵੈਸੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਕੀ ਸਾਦਗੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਸਿੱਧਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਛੂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ताया काशिफ, हेलो। तेरे सारे रिश्तेदार गुआचे हैं ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एक बंदा 900 फिल्में करता है, वाह। जबकि हमारे हॉलीवुड में कैरेक्टर वही रहता है, एक्टर बदलता है। ਹਾਏ। Okay। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਕੌਣ ਸਾ? ਕਰੈਕਟਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ। अरे वाह, कितनी अच्छी बात की है यार। बड़ा मुश्किल है इतने बड़े मुंह से इतनी अच्छी बात करना। ईमानदारी दी गल सुहेल बड़ा अच्छी लगा। कौन तू? मैं की तेरे बाथरूम च बढ़ गया? नाजरीन दिखाते हैं स्पाइडरमैन गुसल कर रहा है और ब्रेकिंग न्यूज है, ओदे हथों में साबन तिलक गया है। ज़रा ये बताइए कि पड़ोसी मुल्क से एक ऑफर आई आपको फिल्म के लिए या किसी काम के जी लिए? बहुत ज़्यादा आई थी। अच्छा, फिर? एक टाइम पे तो बहुत आई थी। फिर आपने क्या फैसला किया? मुझे लगा पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त पे। ज़ारा दी मैंने पहली फिल्म याद है। आप तुम ये मत कहना कि पैदा नहीं हुए थे। नहीं नहीं, मैं फर्नीचर का काम करता सा। हाँ। हाँ जी, ए भी वो तो प्यालियां बनाता सी मिट्टी दी। ज़रा देखा ये गया है कि जिस वक्त आपका दौर शुरू हुआ उससे पहले पंजाबी फिल्म का बहुत शदीद दौर हाँ था। बहुत ज़्यादा। और क्या आपको भी कभी फिल्म की ऑफर हुई? जी, बिल्कुल, किसी मुझे- गुज्जर की फिल्म की या किसी डोगर की फिल्म की? हाँ बस वो कुछ उर्दू मूवीज़ में इतनी मसरूफियत रही कि टाइम ही नहीं मिला। और चीमा साहब ऐसे दसो कि पंजाबी फिल्मों के हीरो जो है ये जब गाना पिक्चराइज होता है तो ये हीरोइन की तरफ क्यों नहीं देखते, ये अपना इधर उधर क्यों देखते रहते हैं? बस That is fine. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਦੀ। ख़वातीन और हज़रात, इस आसे पासे पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा।
एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हा मैं वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ क्या? ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਘਟਾਓ, ਰਾਤੀ ਛੇਤੀ ਸੋਵੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜੀਓ। अरे वाह वाह, आज तो आप मुसलसल बड़े मुंह के साथ बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। दिमाग की बत्ती जलाओ, हाँ। वरना मैं डी चौक में धरना दूंगा। ओके कादी साहब, एक सेकेंड, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि दिमाग की बत्ती जलाएं, ग्राउंड में जाएं, बाग में जाएं, कोई एक्सरसाइज करें, कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी हम सब की जिंदगी में होनी चाहिए, तभी ये दिमाग की बत्ती जलेगी। वाह, बहुत अच्छा। तो देखते हैं कि आज जो हमारे सुपर डुपर मेहमान हैं, इनकी दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। सीमा साहब, मेरे दिमाग की बत्ती इसलिए बड़ी रोशन है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। वाकई वाकई मैं कसम खाकर कहता हूँ कि लोगों के पास कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। चले जी चीमा साहब मोबाइल यूज नहीं करते, ये खत लिखते हैं। सर, सवाल एक होगा, 4 ऑप्शन दूंगा, आपने उसमें से एक को सिलेक्ट करना है। जी जी। देखते हैं आपकी दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। इन 4 हीरोज में से आप किसके सामने विलन का किरदार करना पसंद करेंगे? जी। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जॉनी डेप, संजय दत्त या फिर शान? संजय दत्त भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, क्या बात है। लेकिन मेरी शान की जोड़ नहीं अगर आ जाए। ये मेरा पाकिस्तान है, शान मेरा शान है। अच्छा, आपने अपने कैरियर में बहुत सी हीरोइंस को उठाया, जी जी। आपने इनमें से किस हीरोइन को उठाया और आपकी कमर ने कहा खुदा दा वास्ता है ना कर? 4 ऑप्शन है। हाँ, जी जी। नंबर 1 साइमा, नंबर 2 मुस्कुराहट देखिएगा कैसी आएगी, रीमा, नंबर 3 मीरा एंड नंबर 4 अंजुमन। आहो, मैं सोचा थी कि वहाँ ये दा लगा थी मेरा, लेकिन मेरे काबू अंजुमन आ गई। ओके, तो मैंने अंजुमन को उठाया ते चुक के लै गया, मैं नहीं छड़ी। नहीं, आपने उठा के कितने कदम चले? नहीं, काफी कदम, ये तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये नहीं, जितने भी ऐसे इससे पहले विलन आए हैं, जगी मलिक साहब आए, मदद शाह साहब आए, दूसरे लोग आए, मुशफ़क़ अली साहब आए, ये लड़कियों को उठाते हुए डरते थे। अच्छा। और शफ़क़त मवाद है जिसने एक नहीं 2 लड़कियां उठाकर लेकर चला गया। क्या बात है, क्या ਚੀਮਾ बात ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਜਮਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕ ਦੀ। अच्छा जी, इनमें से किस हीरोइन को उठाने की तमन्ना अभी भी आपके दिल में रोशन है? हाँ, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तो कोई ऐसी हीरोइन नहीं सर, है 4 ऑप्शन। जो मैंने नहीं उठाई हो। सर, ऑप्शन सुन लें। हाँ जी। पहली सलमा हाइक, दूसरी माधुरी डिक्सित, तीसरी महविश हयात एंड चौथी सबा कमर। मैं बस हयात जो है वो थोड़ी जी चुभदी अखां दे विच। अच्छा जी, एक और ब्रेकिंग न्यूज, आपको वजीर आजम पाकिस्तान बनाया जा रहा है। 4 ऑप्शन दूंगा, इनमें से आपने बताना कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 मईशत को ठीक करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 बेरोजगारी को खत्म करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 फिल्म इंडस्ट्री को बहाल करेंगे, या ऑप्शन नंबर 4 सारे हीरोज को अपने आगे लगा देंगे। नहीं, मैं विलन नहीं अच्छा हूँ। चले, इसलिए कि हीरो जो है ये लड़कियों को पकड़ते हुए तरसते रहते हैं कि यार खुदा। लेकिन आप विलन जो है ना, वो हीरोइन को उठा के यहां से उठाता वहां जाके छोड़ देता है। हाँ, हीरोज का पता नहीं। अच्छा, क्या हुआ? मैंने कुछ कहा, ये हंसी क्यों? ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੰਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा जी, मैं अब कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, और जो भी कोई लफ्ज आपके जहन में आता है उनके लिए वो आप बोल दीजिएगा, ठीक है? पहली पर्सनालिटी साउथ। वो हीरो है, विलन नहीं। ओके, ਵਾਹ, शान। अच्छा हीरो है, अच्छा, लेकिन अगर रोल उससे नेगेटिव भी करवाया जाए हाँ। तो वो अपनी जात की नफी करना जानता है। अब द वन एंड ओनली ये सुल्तान राही, लेजेंड एक्टर थे। Legend क्या actor बात थे। है, बड़ी शख्सियत के मालिक। क्या बात। चलो जी, अगली पर्सनालिटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मेरा पसंदीदा लीडर है वो। ओके, हाँ, यस। आसिफ अली जरदारी। होंगे। अरे होंगे किसी के लीडर, साढ़े नहीं गए। चलो जी, इमरान खान। बस वक्त के लिहाज से ठीक ही चल रहा है। ओके, चलें जी, अब बारी है ज़ारा शेख साहिबा की। देखते हैं दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। अपनी फिल्मों में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 1 तेरे प्यार में, ऑप्शन नंबर 2 लाज, ऑप्शन नंबर 3 सलाखें,
या फिर वो फिल्म जो अभी बनी नहीं? आई थिंक तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। ओ, आया क्योंकि वो रोल भी बहुत बड़ा था और बड़ा डिफिकल्ट रोल। अच्छा जी, इनमें से किस चीज पे सिग्नेचर करते हुए आपको डर लगता है? ऑटोग्राफ, चेकबुक, इकरारनामा या फिर निकाहनामा? चेक बुक ओके। अक्सर खराब हो जाते हैं उसमें। अच्छा, आपके हाथ में अलादीन का चिराग आ गया, अब आप क्या करेंगी? 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं। दुनिया घूमेंगी, दौलत इकट्ठी करेंगी, महल बनाएंगी या फिर चिराग वाले जिन से वॉशिंग मशीन लगवाएंगी? इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आपका जो दिल करता मैं ये है। सोचूंगी इस चिराग को मैं ज्यादा अरसे तक कैसे रखूं अपने पास, चीमा साहब को दे दीजिएगा। फिर इनको भी रखना पड़ेगा। अगर ये मुझे दे देती हैं हाँ। वो चिराग, तो आप मुझसे पूछें मैं क्या करूँगा। क्या आप क्या करेंगे सर? मैं रोज चिराग को ये हुक्म दिया करूँगा, मुझे मदीने ले जा और मदीने से वापस ले आ। मैं रोज माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आपने बताया कि आप बहुत खाती हैं, ये बताइए कि आप शौक से क्या खाती हैं? 4 अभी नहीं ऑप्शन दे रहा खाती हूं। मैं, इतना भी नहीं Chinese, खाती मैं। इटालियन, कॉन्टिनेंटल या फिर वलीमा? सी फूड। सी फूड। ओके। एक्ट्रेस ना होती तो क्या हो? ऑप्शन नंबर 1, एयर होस्टेस, बैंक मैनेजर, प्रॉपर्टी डीलर या फिर रिश्ते कराने वाली? ये सही है, रिश्ते करवाने में। रिश्ते कराने वाली। वैसे ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। एक हमारी भी रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं जिनको हमने बिठा रखा है मौसीकी का तड़का लगाने के लिए। आपकी बहुत सी तालियों में निमरा मेहरा। चलो चंद मेरे मखना, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कंजो मजा। तो नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़रा ये बताइए कि जितने सॉन्ग्स पे वीडियोस बनी है, जितनी आपने की है शायद और किसी एक्ट्रेस ने नहीं की, क्या ये बात सही है? बिकॉज मैं फैशन से आई थी तो Okay. मॉडलिंग और ये चीज़ें थी प्रायोरिटी पे मेरी। ओके। वीडियोस वगैरह, म्यूजिक वीडियो कुकिंग का शौक है आपको? किचन से कोई दोस्ती, कोई वाकफियत आपकी? बहुत कम। बहुत कम। क्या बनाती हैं? अच्छा, उल्लू बेस्ट। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਜਿਆ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ 5 ਮਿੰਟ। मैं भी रजा हुआ हूँ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਵੈਸੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਾਰਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਹੋਰੇ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗਾਣੇ 'ਚ। अस्सलाम वालेकुम, परवेज मुशर्रफ है। वाह। ओके। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं रियाजत अपनी जो कंटिन्यू रखता ओके। तो ये मेरे 2-3 गानों में भी एज अ मॉडल होती। ओके। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਡਲ। और स्टेप वही होना था। केड़ा? यहाँ माथे पे गिलास रख के नहीं करना। अच्छा ये बताइए कि क्या बना लेती हैं खाने में आप? मिक्स वेजिटेबल, Okay. चिकन कढ़ाई। कभी अगर ज़रा आपने चाय बनाई हो और आपकी अपनी चाय बनाई हुई आपका दिल ना किया हो खुद से पीने को? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपनी चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, दूसरों की चाय आप बुरी बनाते? अभी ले हूँ बना के। बिल्कुल, छोड़े, क्यों प्रोग्राम नहीं? क्या करना? बादलों पे शायद। जाके ऊपर इंशाल्लाह पिएंगे। इनकी तो मुझे रेस्टोरेंट में- फिजिक की समझ नहीं आ रही, किस तरह ये का स्पाइडरमैन। ऑलराउंडर है ये, किस वक्त कुछ भी बन सकता ये है। आशियाना हाउसिंग क्लब जो है वहाँ साइकिल चलाता हूँ मैं। आशियाना हाउसिंग क्लब नहीं है, आशियाना साइकिलिंग क्लब। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਉਹ बोरी उतर गई है। अच्छा ये बताइए फारिग औकात में क्या करती हैं आप? म्यूजिक। फेवरेट सिंगर? सुपरमैन। और बेवकूफ आदमी फेवरेट सिंगर का है? नुसरत फतेह अली खान साहब। वाह। साहब आपका फेवरेट सिंगर कौन? आपने तो माशाल्लाह इतने सिंगर्स देखे हैं। हाँ जी आपका फेवरेट सिंगर कौन है? भाई, बात तो मैं करूँगा अपने पहले पाकिस्तान की, यही जो इन्होंने नाम लिया है उनका, हैं जी। और उनके बाद अगर मैं बात करूँगा तो फिर वो इंडियन के मियाँ अपना रफ़ी साहब। अरे मोहम्मद रफ़ी साहब, क्या बात। क्या बात। अच्छा, नया दौर शुरू हो चुका है। देखा गया कि सोशल मीडिया का बहुत दौर है। आपने कभी फैसला नहीं किया कि आप फेसबुक यूज करें या आप कोई सोशल ऐप यूज करें? टिकटॉक के बारे में फोन क्या ही नहीं ख्याल? यूज करते नहीं, तो। नहीं, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। अच्छा, अभी मेरे साथ कोई टिकटॉक आकर बनाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो। आप सोशल मीडिया को कैसा देखती हैं?
मेरे लिए तो मैं आई यूज़ सोशल मीडिया जस्ट एज, आई एम सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ा, बस जस्ट फॉर फन। ओके। बिकॉज टैलेंट और जो आर्टिस्ट होता है ना, वो सोशल मीडिया ने ना कभी बनाया है और ना कभी लेकिन बनाएगा। ज़रा देखा गया है हाँ, कि सोशल मीडिया आर्टिस्ट को से बिगाड़ जरूर सकता है सोशल मीडिया, बना नहीं सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि शायद अगर सोशल मीडिया ना होता तो वो स्क्रीन पे ना आते या उनका टैलेंट सामने ना आता। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें हैं वहाँ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। आई एम सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ा, बट सोशल मीडिया से कोई भी स्टार नहीं बना और ना बन सकेगा। ओके। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन जो स्टार बन गए हैं बस वही बन गए। स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। अब आप एक तस्वीर बना के और वो तस्वीर के पीछे अगर आप फॉलोअर्स ले आते हैं, दैट इज़ नॉट, आई कैन नॉट कॉल दैट टैलेंट। वो टैलेंट नहीं है। वो टैलेंट के लिए आपको एक अपने लोगों में मनवाने के लिए अपनी बहुत सी एबिलिटीज़, अपनी आप केपेबल हैं भी कि नहीं है काम करने लेकिन के। मैं आपको बताऊं, टिकटॉकर जो स्टार्स हैं वो जब बाहर निकलते हैं ये तो इन्होंने सड़कें उम्र ब्लॉक हो गुजार जाती दी है, ये इतना बड़ा नाम बैठा है, तो ये कोई एक तस्वीर के ऊपर तो नहीं लोगों ने इनको शफकत की चीमा बनाया ना। उन्होंने एक उम्र गुजारी है, एक टाइम गुजारा है। काशिफ साहब क्या Different- बात है, मेरी और इनकी सोच काफी मिलती है माशा। हाँ, मतलब सोशल मीडिया एक हद तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट इन माय ओपिनियन। बाकी मुझे दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, चीमा साहब में बेपनाह टैलेंट है। एक टैलेंट ये है कि चीमा साहब एक तराजू भी हैं। वाह, किस तरह? इनसे पूछा जा सकता है कि कौन सी हीरोइन का कितना वजन है। सजिए दसो सब तो भारी हीरोइन कौन सी? ये तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ आर्ट के लिहाज से। मुझे एक फिल्म इंडियन इत्तेफाक हुआ करने की, उस फिल्म का नाम था गॉड फादर। ओके। गॉड फादर का जो रोल अदा कर रहे थे उनका नाम था विनोद खन्ना। ठीक है। मैं उनके सामने विलन था, उनका आमना सामना हुआ। उसके बाद अरबाज खान जो इंडिया का मतलब है, उनके साथ, और ऐसा ही इत्तेफाक हुआ कि एक जगह पे मैंने उनको मारना था। अच्छा। और मेरे हाथ में खंजर था, और जब मैंने उनकी आंख में आंख डाली, क्योंकि एक्टर जो होता है वो अपनी ज़ात की नफ़ी कर देता है। जो शफकत चीमा आप इसको देख रहे हैं, ये वो शफकत चीमा नहीं है। नहीं, जब इसको रोल में देखेंगे तो ये अपनी ज़ात की नफ़ी कर देगा कि वो नहीं है। वो शफकत चीमा और था। जब मैंने अरबाज खान की आंख में आंख डाली तो मैंने उनको खंजर मारा, तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। ये अरबाज खान, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, गॉड फादर फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ। उनके सामने अंधेरा आ गया, लोगों ने उनको पकड़ा, क्या हुआ? उनका कहा इनकी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो गई है। उनको क्या हुआ? उनका यार मुझे ऐसे लगा जैसे कि ये शफकत चीमा जो है ये मुझे असल खंजर मार देगा। वाह वाह वाह, हाँ जी, वैसे सही लगा उसको। क्या बात। मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन हार्ड है एक, मतलब देखना जो है आर्टिस्ट की, वो अपनी ज़ात की नफ़ी कर देता है जी। मैंने अभी, आप यकीन कीजिएगा कि मैंने अभी सिर्फ देखकर उसे देखा ही है मैंने, तो वो भागा है, उससे भागा नहीं गया और वो गिर गया। इन्होंने इंज वेख्या तो कहंदा बस वीरे बच गया। इतनी बड़ी है, एक्टर अच्छा, वही वैसे मैं होता कहा है। चीमा साहब ने जो पहली बारी फिल्म च कुड़ी चुकी सी ना, ते डायरेक्टर ने इन्होंने चेक दिता ते खुश हो गए, कहंदे ओए इस काम दे पैसे भी मिलते हैं। ये इन्होंने सही बात की। आप यकीन कीजिएगा, मुझे इंट्रोड्यूस कराया संगीता बेगम ने। ठीक है। संगीता जी मेरे उस्ताद भी हैं, मैं उनको उस्ताद भी कहता हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट फिल्म में जो मेन विलन लिया, ये दादी उस्ताद है। हाँ जी, दादी उस्ताद हैं। उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में विलन लिया, तो जब मैंने उनका वो किरदार अदा किया तो उन्होंने कहा कि शफकत चीमा वाकई एक टैलेंटेड। और वो किस तरह कि जब आखिरी शॉट उस फिल्म का पिक्चराइज हुआ, उस फिल्म का नाम था तेजाब। तो मेरे पुतले को ना वो एक शॉट पिक्चराइज कराना था कि मेरे पुतले को आग लगा कर ना उन्होंने तो उसको जलाना था, तो मैं ऊपर चला गया सेट पे। मैंने कहा जी ये तो सेट मेरे कपड़े पहना कर इसको आप लगा रहे हैं, तो कहना और तुझे लगा दूँ? मैंने कहा जी हाँ मेरा शॉट है, मैं पिक्चराइज कराता हूँ आग लगा के। अभी मेरी फिल्म आप तेजाब उठा कर देखें, आखिर में जाके मैंने अपने आप को खुद आग लगाई, अपने ऊपर लोशन फेंका, मट्टी का तेल फेंका, पेट्रोल फेंका, और तमाम लवाजमात पूरे करके मैंने ऐसे उस मशल को पकड़ा और मैंने कहा जी कैमरे को एक्शन। मेरा एक्शन कहना था, कैमरा चलना था, और मैंने ऐसे कहते थप एक आवाज़ आई और आग ही आग थी। जब वो आग लोगों ने बुझाई, मेरे पर गीले कपड़े जो थे वो मेरे पर फेंके, बोरी फेंकी मेरे पर। जब मुझे होश आया तो मैंने ऐसे लोगों को देखा, तो कोई आंख ऐसी नहीं थी जो अश्क बार नहीं थी। लेकिन
जाते जाते ये बताइए कि क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा अगर एक्टिंग कर रहा हो जी। तो वो भी इतना रिस्क ले और बगैर सेफ्टी मेजर्स लिए ये इतना बड़ा रिस्क ले? शफकत चीमा जो पहले कई बार मर चुका है तो उसको बेटे को आगे करने की क्या ज़रूरत है? हाँ जी, वो अपनी मेहनत से आगे आए, मेहनत करे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन बीइंग एन एक्टर सेफ्टी मेजर्स जरूर लेने जरूरी लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। चाहिए। Hey, Excuse me. sweet lady, I'm a sweet lady. ओए भाईजान, Hey, I want to be loved with you. I love you. I love you. I want to be loved with you. I love you. Hey. कुड़ी खोवे सोनी खोवे सोनी मनमोनी खोवे जूली खोवे ईटा खोवे रूबी खोवे रोनी खोवे कसमी खुदा दी ना सारे हैं तो सोनी है मेरे जई जग विच होर केड़ी होनी है दस ताऊ स्वीट लेडी स्वीट लेडी कौन है आप? ये गाना ही सी या कोई पित्ते दा ऑपरेशन होने वाला ਤੁਹਾਡੇ? आए ओए मैं एक बारी तरा निकल गया। शट अप चुप रहना हुन तू। तरा सिर्फ आपका नहीं निकला, हेलो मिस्टर कई लोगों का भी निकल गया। I want to meet my He-Man. कौन? हीमैन? Yeah. कौन है आपका हीमैन? ओके। उधर ना जाना उठा लेंगे हेलो ए काजी साहब आपकी इजाज़त है? जी जी। मैं वो शफकत चीमा तो बन के वहाँ हाँ बेटा, उठा ले। मैंने पहले पूरा स्क्रिप्ट बोल लें जेड़ा मैं सिर्फ आज ही याद कीता है। अगो मैं जाके कहना कि मैंने चुक लो इस तरह करो मैंने पहले ही चुक लो उठो मैंने पहले चुको ओए मेरे हाथ से चुकना कोई एडा आसान नहीं है, एक मिनट ही लाना। मैं चूंडी वड़ के वेखना चाहनी है शफकत चीमा ही है। मैं क्या पता नहीं प्लास्टिक देने के लोहे दे ना सड़ देने ना इन्होंने जहर चढ़दा एडा बेहतियाता काम। करने क्या आई हैं आप? आई वांट टू मीट शफकत चीमा। ओके प्लीज हाँ। गो अहेड। बड़ी हसरत थी इनसे मिलने की मुझे। ओके पूरी हो गई आज आप? हाँ मैं चाहती हूँ कि ये मुझे उठाएं। हाँ जी मैं चीमा तेरे नाल। काशिफ साहब आप मुझे इजाज़त दे ही दें, मैं उठा रहा हूँ। सर उठाइए। चुक लो finally. चुक के ते बाहर छाड़ा वो क्योंकि एंट्री बहुत फीकी होनी है। ए मैं चुकन लगा, इजाज़त है? इजाजत है। ए, देखो अंदाजे बयां उठाने का। एक बार फिर चुको बड़ा मजा शफकत साहब थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट प्लेयर। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।